Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today hailed Tripura as the top performing state in India for rural development. Speaking at a press conference in Agartala alongside Chief Minister Dr. Manik Saha, Chauhan provided a detailed report card on the state's achievement and outlined the vision for the newly enacted VVG Ramji. Union Minister for Agriculture, Farmers' Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chauhan has announced a massive transformative roadmap for rural India. Under the VVG Ramji, the central government plans to invest ₹10 lakh crore over the next decade to bolster the rural economy. Tripura is the only state in the country to reach such a high level of completion, Chauhan noted, adding that the state has also exceeded its target in creating Lakhpati Didis. Addressing the transition from MGNREGA to the VVG Ramji Act, the minister explained that a new law was introduced to eliminate past lack of transparency and better serve rural welfare. एकमात्र राज्य त्रिपुरा जो ये कर पाया, बहुत बधाई देता हूं। रूरल रोड्स का मामला हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या हमारा टारगेट है लखपति दीदी बनाने का। 1,08,000 लखपति दीदी बनाई जा चुकी है। उस टारगेट को भी आपने जो था उससे भी ज्यादा अचीव किया है। और हमारी बाकी योजनाओं में भी त्रिपुरा का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। आज मैं विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए यहां जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने आया हूं। ये एक अद्भुत योजना है ग्रामीण विकास की और गरीबों के कल्याण की। आप सब जानते हैं 100 से 125 दिन बढ़ा के रोजगार देने का फैसला किया गया है। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूं क्योंकि यहां बता चुका हूं। इसके लिए ऐसे नहीं कि ऐसे कह दिया, इसके लिए बजट प्रावधान केंद्र और राज्य का मिलकर है 1,51,282 करोड़ रुपया। पिछले साल था केवल 86,000 करोड़, मतलब 86,000 करोड़ रुपया था। उसके मुकाबले 1,51,282 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि 100 से 125 दिन आसानी से मजदूरी दी जा सकती है। लेकिन पुरानी जो योजना मनरेगा थी उसमें मैं त्रिपुरा की बात नहीं करता, लेकिन कई राज्यों में पैसे की बंदरबांट होती थी। कौन सा काम करना है ये तय कहीं और से हो जाता था, एक ही काम बार बार हो जाता था, कई तरह की दिक्कतें। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात आई कि इतनी विशाल धनराशि 1,51,282 करोड़ और 55,000 करोड़ रुपया हर साल पंचायतों को सीधे फाइनेंस कमीशन का वित्त आयोग से मिलेगा। तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल 2,86,000 पंचायतों को आएगा। अगर इसका ठीक से उपयोग हो जाए तो पंचायतों का कोई काम गांव का शेष ही नहीं होगा। जो गांव का इंफ्रा हो, गांव में पानी बचाने का काम हो, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, अमृत सरोवर, तालाब, खेत तालाब, और चाहे सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, गांव, खेत की सड़क, अलग अलग सैकड़ों का। और ये काम ग्राम सभा तय करेगी। ये दिल्ली से अगरतला से तय नहीं है। गांव की जरूरत गांव वाले अच्छी तरह जानते हैं, तो गांव तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम करना है। और 2 चीजें और जो इसमें की है, एक, काम नहीं देने पे बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित, और दूसरा, मजदूरी में अगर देर हो गई, कई बार देर हो जाती, तो उसके लिए विलंबित भुगतान का प्रावधान। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के भी 6 से 9%, 6 से 9% किया गया, ताकि इस योजना को क्रियान्वित करने वाला जो अमला है उसकी सैलरी और बाकी व्यवस्थाओं में दिक्कत ना आए। एक प्रावधान केवल 100 से 125 दिन रोजगार करने के बाद भी पीक में जब कृषि कार्य होंगे तो वहां स्वाभाविक रूप से आसानी से रोजगार मिलता है, और किसानों को भी जरूरत रहती है कृषि कार्य के लिए मजदूर भाई बहनों की। तो उस समय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है कि वो जब चाहे 2 महीने अधिकतम इस अधिनियम के अंतर्गत काम रोक सकता है, ताकि कृषि कार्य भी चलते रहें। ये बहुत अच्छी योजना है, मजदूरों के भी हित में है, किसानों के हित में भी है, और गांव के विकास के लिए है। इस अच्छी योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से
धन्यवाद देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कई विषयों पर चर्चा हुई। उनके नेतृत्व में त्रिपुरा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाता, लेकिन हमने तय किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ICR मतलब हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट है, अनुसंधान की संस्था है, उसकी वैज्ञानिकों की एक टीम, कृषि विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगा, जिसमें हमारे भारत सरकार के कृषि विभाग के अफसर भी शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री जी जो अफसर तय करेंगे वो सम्मिलित रहेंगे। यहाँ की मिट्टी, उसका परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पानी और बाकी चीज़ें देख के त्रिपुरा की एग्रीकल्चर का रोड मैप और क्या हो, उस पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी फिर उस रोड मैप को तय करेंगे। उस अवसर पर मैं भी आऊँगा। तो एक और सुनियोजित ढंग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ के फल अभी मैंने देखा, हमारा पाइनएप्पल का तो जवाब ही नहीं है। मैंने यहाँ आलू देखे अलग तरह के, यहाँ का नींबू अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, सुगंधित नींबू है यहाँ का। मैं सारी चीज़ों के विस्तार में नहीं जाता, लेकिन इसको और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है छोटी जोत के किसान हैं हमारे, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, तो वो कैसे ज़्यादा लाभ कमा पाए। तो केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ अभी एक एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर की बात है, चंदन की बात है, तो पेड़ों की खेती करके भी ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, उनके साथ पशुपालन, मछली पालन, जहाँ तालाब वगैरह हो मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई काम जोड़ के छोटे किसान को भी ज़्यादा आमदनी हो, उस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। RKVY का जो पहले से बजट सैंक्शन था, उसमें और यहाँ के अच्छे काम को देखते हुए इसी साल बचे हुए समय में, क्योंकि अब तो थोड़ा ही समय बचा है, फरवरी या मार्च तक ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, कि 60 करोड़ रुपए की राशि और हम RKVY के अंतर्गत त्रिपुरा के लिए स्वीकृत कर रहे हैं, ताकि 31 मार्च तक ये काम पूरे करें। अगले साल जो भी उनका फिर से एक आकलन करके जो प्रस्ताव आएगा उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। दलहन मिशन के लिए भी 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि यहाँ दी गई है दालों के उत्पादन के लिए। और विशेषकर आने वाले समय में त्रिपुरा में कोई भी आवासीय ना बचे। अभी उनने जो सर्वे किया है उसमें 2 लाख से ज़्यादा मकान अभी ऐसे सर्वे में आए हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। तो सत्यापित संख्या जो भेजेंगे मकान की लगभग 2 लाख के आसपास ऐसा अंदाज है कि होगी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बाकी मकान भी फेजेज में यहाँ स्वीकृत किए जाएंगे। इस संकल्प के साथ कि त्रिपुरा में कोई भी गरीब बिना पक्की छत के ना रहे, हम ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज के लिए भी मेरी जितनी जानकारी 108 और गाँवों को जोड़ने का प्रपोजल त्रिपुरा ने भेजा है, हम उसको भी स्वीकृत करने वाले हैं। तो त्रिपुरा के विकास में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई कसर। The minister's visit included the inauguration of several local projects, reinforcing the centre's commitment to the Northeast. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara.